और इसमें दो तरह के ग्रहण होते हैं। एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण। अभी ये जो पढ़े थे ये आंशिक में है, लेकिन फिर भी चंद्रमा का ग्रहण जो होता है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहते हैं, और जिसके जन्मांक या जन्म पत्रिका में अगर चंद्रमा राहु के साथ में अगर संगत बनाता है या नीच का चंद्रमा होता है ग्रहण युक्त, तो उस व्यक्ति को डिप्रेशन का भाव ज्यादा उत्पन्न होता है। क्योंकि चंद्रमा जल तत्व को अटैक करता है, जल तत्व का एक तरह से मालिक होता है, लॉर्ड होता है। तो जैसे ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमारे शरीर में भी उतना ही ब्लड प्रतिशत जल है जितना हमारी धरती में। समुद्र में भी ज्वार भाटा भी उत्पन्न कर देता है, क्योंकि ये विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि चंद्रमा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ज्वार भाटा आते हैं। वैसे एक व्यक्ति के जीवन में भी ज्वार भाटा आ सकते हैं, उसके शरीर में भी हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर की अधिकता, या मन में अवसाद आना, जैसे डिप्रेशन, या अक्सर कर लोगों के अंदर आत्महत्या की जो प्रेरणा होती है। अक्सर आपने देखा होगा पूर्णमासी या अमावस के आसपास जो मानसिक रोगी है उनके अंदर ज्यादा ही उत्पीड़न का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ग्रहण का कई प्रकार से असर पड़ता है। इसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में आज से 5000 वर्षों पूर्व ये सब चीजें लिखित है ग्रंथों के आधार पर, जो हम लोग ने इसको ग्रहण किया है इस विद्या को। तो इसमें चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, अगर पूर्ण पड़ता है जब ये, तो हमें ज्यादा सावधानियां बरतनी होगी। प्राकृतिक रूप से इसमें, प्राकृतिक रूप से क्या, कई आपदाएं जो जल से संबंधित है, जलघात भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा केदारनाथ वगैरह में बादलों का फटना है, या जल प्रलय होना, समुद्र में भी स्तर का बढ़ जाना है, और उस तरीके से क्या है अंदर भूमिगत जल में भी हलचल मचना, ये सब चंद्रमा के प्रभाव से होता है। चंद्रमा के प्रभाव से व्यक्ति विशेष में भी कुछ ऐसे योग उत्पन्न हो जाते हैं कि वो अपने निर्णय गलत कर लेता है। अभी जो हाल ही में जो भूकंप आया है कल रात में, हाँ, क्या ये इसी का कुछ? हाँ, ये इसी कारण से, क्योंकि आप जानते हो भूकंप में भी नीचे द्रव्य होता है, तापित द्रव्य होता है, जिसको हम लोग लावा कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी जो फटता है इसका भी संबंध है चंद्रमा के और मंगल के दुष्प्रभाव के कारण होता है। तो ये सब चीजें जो है हमारे इस वैज्ञानिक युग में भी इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। विज्ञान जो भी कुछ कहे, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर हमारे ब्रह्मांड में होने वाली घटनाएं, हमारे मन मस्तिष्क में इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मे, जो ब्रह्मांड में है। क्योंकि हर व्यक्ति विशेष ये जो एक ब्रह्मांड लेके घूमता है मस्तिष्क है, जैसे कहते हैं हमारे मस्तिष्क में जितने भी सितारे हैं उससे ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं हमारे मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और आप जानते हो व्यक्ति का मस्तिष्क ही उसकी तरक्की का एक माध्यम है। भारत में तो ये आंशिक रहा, लेकिन बाकी की देश दुनिया में क्या इसके विनाश का? बाकी की देश दुनिया में इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ना। अब जैसे भूकंप आया, मान लो कहीं पे ज़्यादा तीव्र होगा, कहीं हल्का होगा, तो ये वर्ष के इसका प्रभाव वर्ष के अंत तक रहता है, क्योंकि आंशिक भी है लेकिन अंत तक है। जो भी यहाँ पे भूकंप आएंगे या मतलब समुद्र में जो भी अंदरूनी घटनाएं होंगी जल तत्व से संबंधित, तो वो सब चंद्रमा के ग्रहण के असर के कारण होता है। और व्यक्ति विशेष में भी होता है। कुछ लोग इस दौरान अकस्मात दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। ये उनके ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म से एक रूलर प्लेनेट होता है, रूलिंग प्लेनेट। अगर किसी का चंद्रमा के द्वारा उसका रूलिंग प्लेनेट है, यानी शासक ग्रह, तो वो व्यक्ति पीड़ित रहेगा। हो सकता है कि गलत निर्णय के कारण अपने व्यापार में भी नुकसान उठाया जाए, या कुछ भी हो सकता है उसमें। तो बस इन्हीं चीज़ों का प्रभाव अधिकतर देखा गया है।
दृष्टिगोचर होता है। और प्रकृति में तो पड़ता है इसका असर, हमारी जलवायु में पड़ता है, हमारे और भी चीज़ों में पड़ता है। कहीं अधिक होगी वर्षा अधिक हो जाएगी। तो आने वाले समय में बाढ़ और भूकंप जैसी घटनाएं प्रकृति में आएंगी। और आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। ये एक सतत क्रिया है, लेकिन अचानक कोई चीज़ होती है तो वो हम उसको उसके अंतर्गत मानते हैं कि ये कुछ ग्रहण के दोष के कारण उत्पन्न हुई चीज़ें हैं। देखिए, वैसे तो विज्ञान के अनुसार जो है कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ देखिए सारे ग्रह जो है सौर मंडल में परिभ्रमण करते हैं और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा भी परिभ्रमण कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में परिभ्रमण करते हुए जब चंद्रमा आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण से जो है विज्ञान के अर्थ पर तो कोई ये खगोलीय घटना है, इसका कोई विज्ञान के हिसाब से कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि सुनते हैं चंद्रमा की कला को ज्वार भाटा वगैरह समुद्र में इस प्रकार की नहीं, वो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, वो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। और पूर्णिमा के अवसर पर जब ये चंद्र ग्रहण होता है तब जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण इसकी जो है शक्ति से, आकर्षण शक्ति से जो है लहरें और पानी का खिंचाव अपनी तरफ करता है, तो उससे जो है ज़्यादा ज्वार भाटा आता है, ज़्यादा तरंगें ऊपर को चढ़ती हैं, क्योंकि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। तो उसकी वजह से इसकी आकर्षण शक्ति से जो है पानी का उछाल जो है अपनी तरफ को खींचता है, तो यही कारण होता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो ये एक ही मास में पड़े हैं, तो इनकी वजह से कोई क्या विज्ञान में कुछ विशेष इसका कोई महत्व है? नहीं, इसका भी कोई विशेष मत। देखिए, ये सब खगोलीय घटनाएं हैं, खगोलीय परिघटनाएं हैं, और ये सारे ग्रह नक्षत्र भूमि जो सौर मंडल में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो इनकी एक जो है अपनी खगोलीय घटना है, और ये घटनाएं घटित होती रहती हैं। इनका जो है कोई ऐसा विपरीत असर जो है भूमंडल पर नहीं पड़ता है। सूर्य ग्रहण जो नकारात्मक ऊर्जा पर है, सूर्य ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी ऊर्जा हो, इसको हमारे जीवन में प्रभावित होने के लिए 40 दिन लगते हैं। और 40 दिन सूर्य ग्रहण पे हो नहीं पाए तब तक चंद्र ग्रहण भी पड़ गया है। ये पृथ्वी के लिए, खास करके पृथ्वी के लिए, उसके बाद किसान के लिए और उसके बाद देश के राजा के लिए हानिकारक है। जिस देश में जितना ग्रहण का प्रभाव रहा है उतना ज़्यादा नुकसान, और जिस देश में कम ग्रहण पड़ा है उतना कम नुकसान। और जमीन में जैसे अन्न की उपज में आगे भविष्य में दिक्कत होगी, अनावश्यक भूकंप आएंगे, आंधी है, इस तरीके की आकस्मिक जो घटनाएं हैं वो अधिक घटेंगी। अन्य देशों में यहाँ की तुलना से अत्यधिक घटेंगी।